हेलो मेरे 9th क्लास के बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, है कि नहीं। चलिए, आज मैं आप लोग के सामने फिर से नए चैप्टर के साथ आया दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास का एक पोयम। क्या पोयम है ना, जो कि है द रोड नोट टेकन, है ना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है द रोड नोट टेकन, है ना। तो हम लोग इसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, हम लोग सबसे पहले देखेंगे द रोड नोट टेकन कि मतलब होता क्या है रोड नोट टेकन। मतलब देखिए, हमारे जीवन में कभी जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, जो पोएट है, वो हमको क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारे जीवन में ऐसा परिस्थितियां आए, अगर ऐसी परिस्थितियां आए कि अगर हमको किसी दो रास्ते में से में एक रास्ता को चुनना हो, तो हम लोग किसको चुनेंगे और कैसे चुनेंगे। ठीक है, हम लोग जस्ट इसी कहानी में, हम लोग इसी पोयम में हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग समझने वाले हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जीवन में भी इसी तरह से दो रास्ता आए थे, उन्होंने किस तरह से, किस ढंग से उन्होंने एक रास्ता को चुना और क्यों चुना। ठीक है, और किस लिए चुना, है ना, और काहे चुना। हम लोग इस सब को जो जवाब है, हम लोग इसका जवाब हम लोग इस पोयम में मिलेगा दोस्तों। आप लोग बने रहिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं द रोड नोट टेकन को। देखिए, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टांजा में पढ़ते हैं द रोड। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे द रोड डिवाइज्ड इन येलो यार्ड। ठीक है, येलो यार्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों। देखिए, मतलब जो पोएट है वो क्या किए हैं, पोएट जो है एटम सीजन में, ठीक है, मतलब एटमन सीजन में इनको पोएट को लिखना शुरू किए दोस्तों। मतलब वो ट्रैवल कर रहे थे कहीं पे, ठीक है, कहीं पे जा रहे थे, है ना। देखिए, दो रोड डिजायर, मतलब हमको क्या करना था, मतलब किसी एक दो सेपरेट रास्ता को चुनना होता है। डिजायर मतलब क्या होता है, सेपरेट रास्ता को चुनना, है ना। मतलब डिफरेंट रोड्स को, ठीक है, डिफरेंट दो रोड्स होते हैं दोस्तों, है ना। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मतलब मैं वो अपने आप को सॉरी बोल रहे हैं ना, मतलब वो क्षमा मांग रहे हैं कि हम लोग क्या करें कि दो रास्ते में एक साथ हम लोग चल नहीं सकते दोस्तों। या तो इस रास्ते पे चले या तो उस रास्ते पे चले। हम लोग कभी, देखिए, एक आप लोग काम कीजिएगा, हम लोग हंसते हंसते पानी नहीं पी सकते दोस्तों। या तो हम लोग हंस सके या तो हम लोग पानी पी सके, मतलब दो काम एक साथ नहीं कर सकते, है ना। उसी तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट के टाइम ट्रेवल में आया कि दो रास्ते एक साथ आए, मतलब वो घने जंगल में एटम सीजन में वो अपने क्या कर रहे थे दोस्तों, ट्रैवल कर रहे थे, है ना। तो उसके समय में क्या आया कि दो रास्ते आए, मतलब जंगल में जा रहे हैं, अगर हम लोग को भी पता चले कहीं जंगल में घूमने के लिए जाए और वहाँ पे हम लोग को भी दो रास्ता आ जाए, तो किस ढंग से हम लोग उसको चयन करें और किस ढंग से उसको चूज करें हम लोग, है ना। तो उसी तरह से वो क्या किए, चूज करना शुरू किया। एंड बी वन ट्रैवल्स लॉन्ग अदर्स टू, मतलब एक में क्या हुआ था कि बहुत लोग चले हुए थे, चले हुए थे एक रास्ते में, बहुत लोग चले हुए थे, है ना। जिसमें से क्या हुआ था कि वो रास्ता पूरा पिल्ला पड़ गया था, उसके घास जितने ग्रास थे वो सारे के सारे मर गए थे दोस्तों। एंड टू वेयर इट बेंट द अंडरग्राउंड, मतलब एक रास्ते के पूरा घास मरा हुआ था, एक रास्ते में पूरा क्या हुआ था कि पूरा जो ग्रो था, घास जो ग्रास था वो क्या था, ग्रो हुआ था, मतलब बढ़ा हुआ था, है ना। और जो झाड़ियाँ थे वो भी बड़े बड़े थे, है ना। तो वो दो रास्ते को देखे, एक क्या था कि एक रास्ते में क्या हुआ था कि लोग बहुत ही चले हुए थे, मतलब उसमें फ्रिक्वेंटली चले हुए थे, उसमें कोई डर भय नहीं था। तो उसमें क्या हुआ था कि पूरा रोड क्या हुआ था, पिल्ला हो चुका था दोस्तों, मतलब उसके ग्रास जो है मर चुके थे, है ना। और जो है दूसरे रास्ते में देखें कि ग्रास जो है वो क्या हुआ था, बढ़ा हुआ था, है ना। उसमें ज्यादा लोग नहीं चले हुए थे, हाँ एक आध चले हुए कोई बात नहीं, लेकिन उसमें ग्रास क्या हुआ था, बढ़े हुए थे दोस्तों। एंड देखिए, दूसरा स्टांजा में हम लोग, ये फर्स्ट स्टांजा कंप्लीट हो गया दोस्तों, है ना। टू वेयर फर्स्ट स्टांजा में क्या बोलता है कि वो पोएट के सामने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के सामने क्या आया था कि दो ऐसे रास्ते आए थे जो जंगल में ट्रैवल कर रहे थे। दो रास्ते आए तो उनको चूज करना मुश्किल था, वो दोनों में नहीं चल सकते थे। एक में था कि लोग चले हुए थे जिसमें से ग्रास खत्म हो चुका था, और एक रास्ते में क्या था कि एक रास्ते में जिसमें लोग नहीं चले हुए थे, उसमें ग्रास बढ़ा हुआ था, झाड़ियां भी बढ़ी हुई थी, है ना। देन टुक अदर जस्ट वन फायर, है ना, एंड हैविंग द perhaps ऑफ द बेटर क्लेम्स बिकॉज इट वाज द ग्रेसी एंड द वांटेड क्लियर, मतलब वो जस्ट खड़ा होकर देख रहे हैं ऐसे करके, है ना। दोनों रास्ते को खड़ा होकर क्या कर रहे हैं, हाथ पैर बांध के, मतलब एक जगह से खड़ा होकर नजर उठा के देख रहे हैं, उसको जहां तक दिख रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, वहां तक रास्ता दिख रहा है दोस्तों, है ना। कहीं कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा, इसमें भी रास्ता दिख रहा है, इसमें भी रास्ता दिख रहा है, और इसमें तो पूरा सपाट दिख रहा है, और इसमें क्या होता है, पूरा जंगल झाड़ दिख रहा था, मतलब घास उस बड़ा दिख रहा था, है ना। तो वो सोच रहे थे क्या कि हम किस पे चले, इस पे चले या इस पे चले, है ना। तो उसी तरह क्या कर रहे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं एक दूसरे में, है ना। बिकॉज इट वॉज द ग्रेसी एंड द वांटेड, मतलब वो ऐसा चीज को चूज करना चाहे जिसमें से नॉट यूज्ड, मतलब वो चूज कर लिए किसको, जिसमें से नहीं चला हुआ था। थ्रो आज द फोर एंड द पासिंग हियर देयर
एंड वार्म एंड द रियली अबाउट द सेम, मतलब दोनों को दोनों क्या लग रहा था, सेम ही लग रहा था, है ना। कुछ दूर चलने के बाद दोस्तों उन्होंने क्या किया, जो रास्ते पे लोग नहीं चले थे, जो रास्ते पे लोग नहीं चले थे उसको उन्होंने क्या किया, चूज कर लिया। मतलब वो क्या किया, लोगों से डिफरेंट चूज किए, है ना, डिजर्ट चूज किए। मतलब उनको लगा कि हम जो है, जो रास्ते लोग चल चुके हैं इसमें तो पता ही चला होगा कि इसमें कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, है ना। लेकिन जिसमें लोग नहीं चले उसमें हम तो चल के देखते हैं कि इसके आगे होता क्या है। लेकिन वो कुछ दूर चलने के बाद लगे क्या, यार दोनों रास्ते तो सेम है, दोनों रास्ते क्या है, सेम है, दोनों रास्ता सेम है। एंड बोथ दैट द मॉर्निंग इक्वली ले इन द लिप्स नॉट ऑफ द स्टेप एंड द टर्डन ब्लैक्स one that the keep and the first for another days, yet the knows how we have the lead on the way, the dot is the suit of the ever come back। मतलब वो क्या बोले कि जब हम लोग मॉर्निंग में शुरू करना शुरू किए, चलना शुरू किए, तो रास्ते में जब दूसरे रास्ते में चले गए दोस्तों, एक रास्ता छूट गया, तो वो सोचने लगे कि क्या मैंने सही रास्ता चूज किया है या गलत रास्ता चूज किया है। अगर गलत रास्ता चूज किया होगा तो फिर मैं दूसरे रास्ते में नहीं जा सकता, वापस इस रास्ते से घूम के नहीं जा सकते। जैसे कि हम लोग दोस्तों एक उदाहरण लेते हैं कि अभी भी कोई बंदा, अगर आप लोग भी यूपीएससी अगर जैसे भी 10th पास कर जाएंगे, 10th पास कर देने के बाद आप लोग को स्ट्रीम चूज करना पड़ेगा, अपनी लाइफ के लिए स्ट्रीम चूज करना पड़ेगा, ठीक है। आप साइंस पढ़ के 12th पास कर लिए, फिर सोचे कि नहीं हम लोग आर्ट्स पढ़ लें, तो फिर आप लोग को क्या करना पड़ेगा, घूम के आना पड़ेगा। लेकिन वैसे संभव है नहीं, संभव है भी तो, लेकिन वैसे कोई करने से फायदा है नहीं। तो उस टाइम हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोग के पास उस टाइम 3 रास्ते आ जाएंगे, तो हम लोग को चूज करना पड़ेगा कि हम लोग किसकी चूज करें, या तो आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, साइंस ले, है ना, या तो दूसरे लाइन में चले जाए। या तो देखिए कोई बंदा यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी करने के बाद अगर वो सोचेगा कि हम नीट का प्रिपरेशन करें या कुछ अदर सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करें या डिफेंस लाइन में जाने का प्रिपरेशन करें, तो वैसे संभव नहीं है। फिर वहाँ से पढ़ के आने के बाद हम लोग को दूसरा किताब पढ़ेगा, दूसरा डिफेंस लाइन में जाने का दौड़ को भाग करना पड़ेगा, तो उससे परेशानियाँ बढ़ेगी दोस्तों। तो इसीलिए ये पोएट जो है बताना शुरू कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह से अपने लाइफ को, मतलब रोगों को चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि हम लोग को कोई डॉट अगर होगा तो अभी क्लियर कर लेते हैं, बाकी बात हम लोग को कोई आगे चल के फिर वापस दूसरे रास्ते में हम लोग नहीं चल सकेंगे, ठीक है। उसके बाद द शैल बी द टेलिंग विथ द साइन, मतलब अगर मैं अपने मकसद पर पहुंच जाऊंगा तो मैं गहरी सांस लूंगा, चैन की सांस लूंगा, अच्छे ढंग से मैं रहूंगा, ठीक है, मुझे शांति महसूस होगी, है ना। उसके बाद समवेयर एज एंड एन हेंस, मतलब मुझे अपने लाइफ में भी शांति महसूस होगी। एज एंड एज मतलब हमें जो लोग मुझे पूछेंगे, ठीक है, 2 roads deserts in the wood and I say took of the one less of the ट्रैवल and that the has made of the all difference। मतलब अगर मुझे कोई पूछेगा यहाँ से ट्रैवल करने के बाद कि आप लोग को कौन सा रास्ता यूज करना चाहिए, कौन सा कैसे चूज करना चाहिए, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग को एक अच्छे ढंग से, अच्छे विचारों के तौर पर, अच्छे एक बढ़िया मोटिवेट के तौर पर अपने विचारों को, जो आपको करने का मन करे वो आप अपने रास्ते को चूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यही इस चैप्टर में बताया दोस्तों, और कुछ इस चैप्टर में मतलब इस पोएम में है नहीं। और आप लोग को जहां समझ में नहीं आया होगा, लाइन टू लाइन हमने समझाया है, आप लोग को जहां समझ में नहीं आएगा आप लोग को फिर से कमेंट कीजिए दोस्तों, और मुझे बताइए कि यहाँ समझ में नहीं आया सर, मैं फिर से आप लोग को बीच में ये वीडियो ला के दूंगा और मैं बढ़िया तरीके से आप लोग को समझाने का कोशिश करूँगा। इसलिए अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, और बहुत ही ज़्यादा से आप लोग को मेहनत कीजिए दोस्तों, और अपने जिला जवार का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।